सामान्य अध्ययन की यात्रा जीएस जर्नी के डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप जानते होंगे कि हम इसमें प्रत्येक दिन आपके बीच 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होते हैं। और आज जिन 10 सवालों के साथ हम आपके बीच में हैं उनमें पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे है। किस देश ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च की है? खबरोवस्क, अगर हम थोड़ा सा अगर इस शब्द पर भी गौर करें तो हम इसका उत्तर समझ सकते हैं। विकल्प आपके लिए है चीन है, जापान है, रूस है और तुर्की है। खबरोवस्क नाम से यह स्पष्ट होता है कि ये थोड़ा रशियन नाम है, इसलिए इसका सही आंसर है रूस। यानी रूस ने खबरोवस्क पनडुब्बी को हाल ही में लॉन्च किया है। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाडाइन का भी परीक्षण किया है। वहीं रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल, ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित एक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण करने की घोषणा की है। यानी रूस का यह दावा है कि उसने परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। वहीं रूस के कलमिकिया में बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है, बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए हैं। यानी बुद्ध के पवित्र अवशेष को रूस के कलमिकिया नामक स्थान में प्रदर्शित किया गया है। अगला सवाल है विश्व जेलीफिश दिवस। विश्व जेलीफिश दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तारीख आपके सामने है, 1 नवंबर, 3 नवंबर, 2 नवंबर और इनमें से कोई नहीं। विश्व जेलीफिश दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है नवंबर महीने की 3 तारीख को, यानी 3 तारीख को मनाया गया है विश्व जेलीफिश दिवस। किसने भारत मानक ब्यूरो BIS यानी इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? विवेक मेनन, संजय गर्ग, शैलेश चंद्रा और समीर सक्सेना। सही आंसर है इसका संजय गर्ग। यानी संजय गर्ग ने अभी हाल ही में भारत मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। जहां तक सवाल संजय गर्ग का है, संजय गर्ग IAS अधिकारी हैं 1994 बैच के। तो 1994 बैच के IAS अधिकारी जो केरल कैडर से थे उनको अभी हाल ही में BIS का CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को शुरू करने वाला राज्य निम्न में कौन है? असम, कर्नाटक, दिल्ली, बिहार। और इसमें सही आंसर है दिल्ली ने हाल ही में पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की शुरुआत की है। किस राज्य का नौरादेही अभयारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा? तो सबसे पहले अगर हम यह जानते हैं कि नौरादेही अभयारण्य किस राज्य में है तो इसका उत्तर हम समझ सकते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और नौरादेही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नौरादेही है जो चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। जहां तक सवाल है मध्य प्रदेश से जुड़ी अन्य जानकारी का, तो भारत की पहली चीता सफारी यह भी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू किया गया है। CISF ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई की शुरुआत की है। और मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की है। ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बेरोजगारों के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की गई है, यानी मासिक सहायता राशि दी जाएगी। वहीं CISF ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई की भी शुरुआत की है तथा चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई जो पहली चीता सफारी है। निम्न में से कौन DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया? निम्न में किन है? गुरुचरण सिंह, समीर सक्सेना, अंकाथी राजू और राजकुमार अरोड़ा। DRDO के DRDL हैदराबाद के का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है अंकाथी राजू को। गुरुचरण सिंह
अब हाल में ही भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त किए गए हैं। कुमार अरोरा वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं के नियुक्त किए गए हैं और अब उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया है? जहां तक सवाल रजत जयंती समारोह का है, तो वर्ष 2025 में भारत का 3 ऐसा राज्य है जो अपना रजत जयंती मना रहा है। इसमें से एक झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान है। ऊपर में आप 3 जो विकल्प देख रहे हैं, तीनों का रजत जयंती समारोह, अर्थात तीनों के 25 साल पूरे हो रहे हैं, राजस्थान को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन अब इसमें से सवाल ये उठता है कि अभी हाल में रजत जयंती समारोह को संबोधित राष्ट्रपति मुर्मू ने किसके लिए किया है? तो उसका सही आंसर है उत्तराखंड। गौरतलब हो, भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड 27वें राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। और उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ तो वह वर्ष 2000 था। उसकी तारीख थी 9 नवंबर। 9 नवंबर 2000 से उत्तराखंड अपना अस्तित्व में आया। लेकिन जिस समय यह अस्तित्व में आया था तो उस समय उसका नाम उत्तराखंड नहीं होकर उत्तरांचल था, और बाद में 2007 में इसका नाम उत्तराखंड रखा गया। तब से इसे उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि जब ये जो उत्तर प्रदेश के साथ था तो उस समय उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए सबसे अधिक सीट आते थे, और अभी भी है। और उन दिनों 85 सीट थे, तो 85 में से 5 सीट चला गया है अब उत्तराखंड के पास, और 80 सीट अभी भी लोकसभा के बचे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में है। झारखंड बिहार से उसी वर्ष अलग हुआ, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से उस साल अलग किया गया था। तो जैसा कि मतलब अगर आपको ये से पूछा जाए कि भारत का 27वां राज्य कौन था, तो उत्तराखंड था। चलिए अगला सवाल है। उससे पहले उत्तराखंड सरकार ने आईसीसी के तहत यूसीसी के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल में धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई है। और उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को, बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है, अग्निवीरों को अपने राज्य की सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की मंजूरी दिया है। तो उत्तराखंड के द्वारा यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण को आसान बनाया गया है। वहीं उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है, और साथ साथ अग्निवीरों को अपनी सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण देने का भी फैसला उत्तराखंड की सरकार ने लिया है। निम्न में से किसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का एमडी और सीईओ के तौर पर एक्सटेंशन मिला है? अर्थात इनको जो है सो इनका काल तो था ही, इनका एक्सटेंशन हुआ है। तरुण गर्ग, नंद कुमारम, निर्मल केमिंडा और अंकाथी राजू। इसका सही आंसर है नंद कुमारम को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के एमडी और सीईओ के तौर पर एक्सटेंशन मिला है। हाल ही में किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? देखिए विकल्प है रूस, जापान, चीन, मिस्र, और इसका सही आंसर है चीन। चीन ने भी हाल ही में इसमें सफलता प्राप्त की है। चीन के एक बड़े चर्चित नोबेल पुरस्कार विजेता का भी हाल में निधन हुआ है। खास बात यह है कि उनका निधन हुआ है, ये जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह भी है कि उन्होंने 100 वर्ष की आयु को भी पार किया, और 103 वर्ष की आयु में चेन निंग यांग, है ना, उनका निधन बीजिंग में हुआ, और इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। अर्थात नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, और 103 वर्षों की आयु में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है बीजिंग में। आज का आखिरी सवाल है हमारे लिए, हाल ही में कौन सा देश भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा? भारत में पहला राजदूत अपना नियुक्त करेगा बहरीन, अफगानिस्तान, मेडागास्कर,
और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है अफगानिस्तान। जैसा कि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन के बाद जो वहाँ की राजनीतिक स्थिरता आई, उसके बाद यह एक तरह से समझा जाए तो एक बहुत बड़ी पहल है अफगानिस्तान के द्वारा भारत में वो उसके द्वारा अपना राजदूत नियुक्त किया जा रहा है। अफगानिस्तान जिसकी राजधानी काबुल है, अफगानी इसकी मुद्रा है, और वहाँ जो सरकार है तालिबानी सरकार, उसके प्रमुख यानी प्रधानमंत्री हैं हसन अखुंद उसके पीएम हैं। ये 10 सवाल थे जिसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए। आज भर के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।